हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पार्ट 4 ऑफ द जनवरी मार्च 2021 करंट अफेयर्स सीरीज में नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है, तो इसलिए ये वाला टॉपिक भी हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो। तो दोस्तों ये 12 टॉपिक्स में हमने सीरीज़ को डिवाइड किया है हमेशा की तरह, और पहले के 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो 73rd आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कुछ नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि कंडक्ट की गई थी इंडिया द्वारा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। फिर हम जानेंगे ट्रॉपेक्स 21, डेजर्ट नाइट 21 के बारे में, और फिर हम एक पाकिस्तान के अंदर हुई थी नेवल एक्सरसाइज अमन, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये थोड़ी सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज थी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर हम जानेंगे एरो इंडिया शो 2021 के बारे में, के वज्र 9 गन के बारे में, आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, इंडिया ने अप्रूव कर दिया है फ्रेंडली नेशंस को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। फिर हम जानेंगे अस्मी पिस्टल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया ने डेवलप की है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और लास्टली हम जानेंगे मेड इन इंडिया एक रिवॉल्वर भी बनाई गई है, उस न्यूज़ आइटम को देखेंगे, उसका नाम क्या है, किस कंपनी के साथ मिलकर ये बनाई गई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला टॉपिक। 73rd आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था। तो हर साल की तरह ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी डे। ठीक है, तो एक तो आपको ये मिल गया इसमें से डेटा याद करने को, 15 जनवरी आर्मी डे बनाया जाता है और ये हमारा 73rd आर्मी डे था। तो अब देख लेते हैं मनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो टू कोमेमोरेट द डे व्हेन जनरल लेटर द फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा टुक ओवर द कमांड ऑफ द आर्मी फ्रॉम जनरल सर F.R.R. बुशर द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ इन 1949। तो इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ बन गए थे के.एम. करियप्पा जी पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑन 15 जनवरी 1949। तो इसीलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15 जनवरी। ठीक है, ये क्लियर होगा। और इसके दौरान 15 सेना मेडल दिए गए थे फॉर इंडिविजुअल गैलेंट्री एक्ट्स एंड 23 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशंस भी दी गई थी फॉर कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स। अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। अब नाम से पता चल रहा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब ये हमारी जो सारे आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, इन सब ने मिलकर ये ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी कंडक्ट, कवच अलॉन्ग विद एमफेक्स 21। तो ये दोनों एक्सरसाइज एक साथ हुई थी इन अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये सारी हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, इन्होंने सारे मिलके इन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, एक्सरसाइज कवच। तो आपको याद रखना है कवच नाम, अलॉन्ग विद एमफेक्स 21। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं, ट्रॉपेक्स 21। तो ये क्या है, बाइनिनियल थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 21। तो ट्रॉपेक्स की फुल फॉर्म क्या है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज की गई थी, लार्जेस्ट वॉर गेम ऑफ इंडियन नेवी। तो ये लार्जेस्ट वॉर गेम है जो यानी कि जो प्रैक्टिस होती है वो सिमुलेशन की जाती है इसके अंदर कि रियल लाइफ रियल वॉर सिनारियो में क्या करेंगे हम, तो इसको नेवी की लार्जेस्ट एक्सरसाइज कहा गया है और इसका नाम है ट्रॉपेक्स 21। ये हुई थी और इसका मोटिव क्या है, टू एम्ड एट टेस्टिंग द कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ द इंडियन आर्मी, कि असली युद्ध अगर हो जाए तो हमारी क्या रेडीनेस है उसको टेस्ट करने के लिए। और इस बार इसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लेते हैं कभी कभार। तो कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स, ये इसकी थीम थी, यानी कि C3, कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। C3 से आप इसे याद कर सकते हैं। ट्रॉपेक्स की थीम क्या है, C3। Indian Navy had conducted a coastal defense exercise Sea Vigil along with the entire coastline and island territories of India on 12 to 13 जनवरी 2021। तो ये एक जो डिफेंस ऑफ कोस्ट लाइन के लिए भी सी विजिल नाम की एक्सरसाइज इस ट्रॉपेक्स 21 के अंदर की गई थी, उसका नाम रखा गया था सी विजिल।
तो सी विजिल के साथ साथ इन्होंने ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज भी की थी, जो मैंने आपको बताया था पीछे, एमफेक्स 21। तो एमफेक्स 21 भी ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज की गई थी। और इसका एम क्या था? इट वॉज एम्ड एट वैलिडेटिंग इंडियाज कैपेबिलिटी टू सेव गार्ड इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ आइलैंड टेरिटरीज एंड एनहांस द ऑपरेशनल सिनर्जी एंड जॉइंट वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ थ्री सर्विस। तो ये वही उनकी इंडिया की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए गई थी कि कितने अच्छे से हम डिफेंड कर पाएंगे अगर कॉम्बैट सिचुएशन में हम आ जाते हैं। तो ये थी ट्रोपेक्स 21 और एमफेक्स 21 एक्सरसाइज। ठीक है, अगली देख लेते हैं हम नाइट 21। एक्चुअली है डेजर्ट नाइट 21। तो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, तो जो इंडिया की एयरफोर्स है और जो फ्रांस की जो एयरफोर्स है, उन्होंने ये मिलकर बायलेटरल एयर एक्सरसाइज की थी। इसका नाम रखा गया है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। तो जोधपुर में करी गई थी ये। ठीक है, और इसके ऑलरेडी इंडिया जो है और फ्रांस की जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं। उसका नाम है गरुड़। ठीक है, वो 2019 में लास्ट हुई थी एट बेस मॉन्ट डे मार्सन फ्रांस में। ठीक है, तो ये एक फ्रेंच एक्सरसाइज है। इसका नाम इस बार रखा गया था डेजर्ट नाइट 21। और इस बार स्पेशल क्यों था कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि दोनों साइड्स ने अपने रफाल एयरक्राफ्ट भी फील्ड किए थे इस एक्सरसाइज के अंदर। अगली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं नेवल एक्सरसाइज अमन इन पाकिस्तान। तो ये न्यूज़ आई थी कि 46 कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, नेटो आर कमिंग टू पाकिस्तान फॉर दिस मरीन टाइम एक्सरसाइज। अब ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि 46 कंट्रीज ने पार्ट लिया और ये मरीन टाइम है, यानी कि इंडियन ओशन या अरेबियन सी का जो पार्ट है उसके अंदर ये एक्सरसाइज की गई थी। तो इसीलिए ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी टैग क्या था? टुगेदर फॉर पीस। अब अमन है तो अमन मतलब पीस, तो टुगेदर विद पीस ये एक्सरसाइज इसका मोटो था या टैग लाइन थी। ठीक है, और इसके अंदर फ्लीट्स कौन कौन सी कंट्रीज के थे? जैसे कि मैंने बताया 46 कंट्रीज थी। यूएस, चाइना, रशिया, यूके, ईरान, टर्की, ईयू की कंट्रीज थी। इसके अंदर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की थी, नेटो की कंट्रीज थी। तो 46 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका नाम है एक्सरसाइज अमन। ये पाकिस्तान की नेवी ने की थी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एरो इंडिया शो। इसका 13th एडिशन शो का हुआ था। डिफेंस एग्जीबिशन होती है ये, आपको पता है। इंडिया इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज आके अपने अपने प्रोडक्ट्स या एसेट्स को दिखाती हैं, लोगों को एग्जीबिशन की तरह होती है ये, और कंट्रीज़ यहाँ पे बाय भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइज करती है। कहाँ पे? एयरफोर्स स्टेशन ये हेलन का बेंगलुरु में। ठीक है, और ये हर साल वहीं पे होती है, बेंगलुरु में ही होती है, और ये 1996 में स्टार्ट की गई थी। और इस बारी का फोकस रीजन था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज इसमें फोकस रीजन था इस बारी का। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि एरो इंडिया शो का फोकस रीजन कौन सा है? तो इंडियन ओशन रीजन। इसकी साइडलाइंस पे एक डिफेंस मिनिस्टर जो इन कंट्रीज के थे इंडियन ओशन रीजन की, उनका एक कॉन्क्लेव किया गया था। उसकी थीम थी एनहांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। तो ये उसकी थीम थी जो साइडलाइन पे एक ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्क्लेव। ठीक है, और इसका फोकस क्या था? अचीविंग ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि जो हमें डिफेंस के कुछ टारगेट्स रखे गए हैं हमें अचीव करने अगले 5 साल में, उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट बनना है हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर, और हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि हम अपने जो डिफेंस के जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फ्रेंडली कंट्री से। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे इस बारी के एयर इंडिया शो के। ठीक है, एरो इंडिया शो के, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स। अगली न्यूज़ देख लेते हैं K9 वज्रगन। तो ये आपको पता ही है, ये एक गन है जो L&T आर्मर्ड सिस्टम ने डेवलप की है। ठीक है, हाउइट्जर गन है कहते हैं इसको, ये वो है। तो इसका 51st गन को लॉन्च कर दिया गया था, राजनाथ सिंह जी ने फ्लैग ऑफ कर दिया था 51st को। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, जो मैं आपको बताया था कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है, अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 26 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस इंडस्ट्री करनी है हमें बाई 2025। तो अगले 5 सालों में हमें ये 26 बिलियन की डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्शन करनी है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इससे कि एम्प्लॉयमेंट मिले 2 to 3 मिलियन पीपल को। ठीक है, तो 26 बिलियन आपको याद रखना है, 2025 तक हमें इस इंडस्ट्री को ले जाना है डिफेंस की। अब इस टैंक की बात करें तो, या इस गन की बात करें तो, मोर देन 75% ऑफ दिस गन हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया।
और LNT के साथ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इनके साथ हमें 100 गन्स बनानी है इसके अंदर। इस गन का नाम है K9 वज्र टी और ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइस्टर गन है। ठीक, आकाश मिसाइल के बारे में देख लेते क्या न्यूज़ आई थी। कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट्स के भी कुछ टारगेट अचीव करने हैं अगले 5 साल में। हम जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को भी बेच सकते हैं या फ्रेंडली और फॉरेन कंट्रीज को भी बेच सकते हैं। तो उसके अंदर कैबिनेट ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है, आकाश मिसाइल का एक्सपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। तो आकाश मिसाइल आपको जैसे पता ही होगा, कहीं को जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूँ। इट्स अ सरफेस टू एयर मिसाइल विद द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर्स और ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट की गई थी 2014 में और इंडियन आर्मी में 2015 में। और जो एक्सपोर्ट वर्जन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा ये डिफरेंट होगा। और जो डिफेंस का टोटल इंडस्ट्री का टारगेट है वो मैंने आपको बताया 26 बिलियन करना है हमें डिफेंस इंडस्ट्री को, $26 बिलियन बाय 2025। और एक्सपोर्ट का टारगेट उसके अंदर सेट किया गया है $5 बिलियन बाय 2024। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है, $26 बिलियन बाय 2025 एंड 5 बिलियन बाय 2024 फॉर एक्सपोर्ट्स। तो ये दो आपको याद करने हैं, ये लॉन्ग आंसर्स में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और कैबिनेट ने एक हाई पावर्ड पैनल भी बना लिया है फॉर स्विफ्टर अप्रूवल ऑफ एक्सपोर्ट मिलिट्री हार्डवेयर। आगे न्यूज़ पे आ जाते हैं। अस्मी पिस्टल, जो ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये डेवलप की गई है। किसने डेवलप किया? जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO एंड इंडियन आर्मी। और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल। तो इंडिया की पहली 9mm मशीन पिस्टल है जो कि इंडिजिनियसली हमने डेवलप की है, DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलके। और इसको सिर्फ 4 महीने के टाइम में पूरा कर लिया गया था, बना लिया गया था प्रोजेक्ट को। और इसकी कॉस्ट कितनी है आप देख के हैरान हो जाएंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडर 50,000 रुपीज़ ईच। सिर्फ 50,000 रुपये में ये गन तैयार कर ली जा सकती है और इसका पोटेंशियल भी है एक्सपोर्ट्स के लिए। ये भी इसका मतलब बूस्ट करेगा हमारे आत्मनिर्भर भारत विजन को, ठीक है। और इसको अस्मी क्यों नाम रखा गया? अस्मी का मतलब है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। तो ये हमारे प्राइड के लिए मूवमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट गन है और सेल्फ रिस्पेक्ट का ही मूवमेंट है और हार्ड वर्क से ये हमने अचीव किया है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है अस्मी पिस्टल। आई होप ये क्लियर होगा। ये आप नाम याद रख सकते हैं। और किसने डेवलप की है? DRDO ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड इन इंडिया रिवॉल्वर, तो जैसे अस्मी पिस्टल डेवलप की गई है तो एक मेड इन इंडिया रिवॉल्वर भी बना ली गई है। तो यूपी के अंदर ब्रिटिश गन मेकर ने अनवील की है इंडिया की पहली रिवॉल्वर, इंडिया की मेड इन इंडिया रिवॉल्वर वेबले एंड स्कॉट MK4। ये इसका नाम है, वेबले एंड स्कॉट MK4। और ये भी मेड इन इंडिया के विजन के अंदर बनाई गई है और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली है 1.5 लाख पर रिवॉल्वर, ठीक है। और ये रिवॉल्वर को प्रोड्यूस किया गया इन कोलैबोरेशन विद लखनऊ बेस्ड सियाल मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड इन उत्तर प्रदेश, हरदोई। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें मेड इन इंडिया रिवॉल्वर जो रिसेंटली बनाई गई है उसका नाम क्या है? वेबले एंड स्कॉट MK4, ठीक है। यही इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बचे हुए नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें अगले वीडियो में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन तो आपको मिलती ही रहेगी। और ये एक हमारा रिवॉर्ड भी है इस मेहनत करने का। तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।